हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बताने वाले हैं संवाद लेखन। ठीक है, संवाद लेखन जो है स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक, और सिर्फ इन्हीं के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, जिनके जिनके सिलेबस में दिया हुआ वो सारे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप वीव्यू MIL हिंदी में संवाद लेखन का एक पॉइंट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको पढ़ना अति आवश्यक है, तो इसके बारे में बताने वाले स्टूडेंट्स। ठीक, और वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, तो ताकि आगे आने वाले समय आपको बहुत लाभ होने वाला है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स उस PDF में चलते हैं संवाद लेखन वाले में। ठीक है, संवाद लेखन वाले PDF में आ चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसमें आपको बताने वाले हैं कि संवाद लेखन से किस जितने भी प्रश्न आएंगे सारे इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। ठीक है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। ठीक है, संवाद लेखन से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे कि संवाद लेखन आपका है एक पॉइंट है, इसका परिभाषा के बारे में आ सकता है। ठीक है, परिभाषा के बारे में आ सकता है, संवाद लेखन की परिभाषा बताएं। संवाद लेखन किसे कहते हैं, संवाद लेखन की क्या आशय हैं। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इनके डिफिनेशन से रिलेटेड, तो वहाँ आपको ये आंसर दे देना है। ठीक है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप को जब लिखा जाता है तो वह संवाद लेखन कहलाता है। इसमें होता क्या फ्रेंड्स, हम आपको अपने से समझाते हैं। ठीक है, होता क्या है कि दो या दो से अधिक लोग जब आपस में बातचीत करते हैं और उस बात को लिखा जाता है किसी नोटबुक में या फिर बुक्स में कहीं लिखा जाता है। ठीक है, दो लोगों के बीच कोई बात हुआ या दो से अधिक लोगों के बीच बात हुआ, जैसे 3 लोग 4 लोग। ठीक है, तो इनके बीच बात हुआ अगर कुछ, और इस बात को लिखा जाता है कहीं लेखन के माध्यम से। ठीक है, कहीं लिखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, संवाद लेखन। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। संवाद लेखन का अभ्यास करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि संवाद लेखन के अभ्यास करते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स कि पात्रों की बातचीत में संक्षिप्तता हो, यानी कि जो दोनों जैसे दो जन बात कर रहे हैं तो उसको लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, लिख रहे हैं तो उनके बातों को संक्षिप्तता मतलब छोटा छोटा करके लिखें, ना कि पूरा एकदम एक पेज एक आदमी बोला फिर दूसरा पेज दूसरा आदमी बोला, एक लाइन से भी कम होना चाहिए। ठीक है, तो पात्रों में बातचीत की संक्षिप्तता हो, यानी कि छोटे छोटे लिखे। ठीक है, छोटे छोटे हो। हम आपको इसमें दिखाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से देखिए यहाँ पर, जैसे रोगी यहाँ बोल रहा है वेद जी नमस्कार, कितना छोटा हुआ, यहाँ संक्षिप्तता कह सकते हैं इसको। फिर वेद बोलते हैं नमस्कार, आइए पधारिए, कहिए क्या हाल है। तो इस प्रकार से संक्षिप्तता होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो संक्षिप्तता होनी चाहिए, ये क्लियर हो गया। फिर अगला चलते हैं, विचारों में प्रवाह स्वाभाविकता हो तथा परस्पर संबद्धता हो। ठीक है, विचारों में प्रवाह किस प्रकार से हो, जैसे कि इस प्रकार से बोला जा रहा है लगे कि हाँ वास्तविक में कोई बोल रहा है। ठीक है, बना बनाया जैसा नहीं लगना चाहिए, वास्तविक में लगना चाहिए कि प्रवाह है, यानी कि इसमें मतलब कि बहा लेने की ताकत है लेखक, यानी कि जो पढ़ेगा पाठक, जिसके लिए हम लोग लिखेंगे, पाठकों को बहा अपने में मतलब कि अट्रैक्ट कर लेने की पावर होना चाहिए, जैसे कि उसको छोड़ के दूसरा ना कहीं चला ना जाए। ठीक है, उसको पढ़ते ही रह जाए, तो उसको विचारों में प्रवाह होनी चाहिए। स्वाभाविकता हो, यानी कि स्वाभाविकता, जैसे कि कहीं जैसे बोला जा रहा है कि सूर्योदय सुबह को हो रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं लिखा जाए कि दोपहर में सूर्योदय होता है, यानी कि एक गलत टाइप का कुछ नहीं लिखा जाता हो। ठीक है, स्वाभाविकता यानी जो स्वभाव है जिसका उसी प्रकार से लिखा जाता हो। ठीक है, ताकि सत्य लगे, तथा परस्पर संबद्धता हो, यानी कि एक दूसरे से संबंध हो। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं हो कि अब अलग ही पृथ्वी अलग है और सूर्य पृथ्वी में निवास करता है, इस तरह से नहीं हो, मतलब कि संबद्धता हो एक तरह से, जैसे कि किसी बात को शुरू करते हैं तो पिछले बात से रिलेटेड हो। ठीक है, एक दूसरे को ये लगाता हो, क्या कहते हैं उसको, जैसे कि आपको यहाँ दिखाते हैं। ठीक है,
वेद जैसे कि शरबत के स्थान पर दूध अच्छा रहेगा। तो यहाँ बोला पानी भी आपको अधिक पीना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर पीने की बात हो रही है, तो यहाँ भी पीने की ही बात हो रही है। तो मतलब कि एक दूसरे से रिलेटेड हो, एक दूसरे से मिलता जुलता हो, ऐसा नहीं हो कि अलग ही टाइप का। पहला अक्षर था मिट्टी में सोना उपजाया जाता है, दूसरा में था कि पानी पीना जरूरी है। मतलब कि दोनों में एक जैसा कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। और इसमें इस तरह से लिखा जाता है कि मिट्टी में सोना उपजाया जाता है, फिर लिखेगा मिट्टी होती है इतना सुंदर कि क्या कहें। मतलब इस तरह से कुछ होना चाहिए, मिट्टी के बारे में बताओ, इस तरह से मतलब रिलेटेड होना चाहिए एक दूसरे से। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, विराम चिन्हों की तथा अन्य व्याकरणिक अशुद्धियाँ न हो। किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। जहाँ फुल स्टॉप हो तहाँ फुल स्टॉप रहना चाहिए, कॉमा रहना चाहिए, ठीक है। इस तरह से जितने भी व्याकरणिक शुद्धियाँ वो रहना चाहिए, अशुद्धि नहीं होना चाहिए, ठीक है, अशुद्धि नहीं होना चाहिए। जैसे कि कहीं बात ख़त्म हो गया तो अब फुल स्टॉप नहीं दिए हैं और छोड़ दिए हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर चौथा नंबर स्टूडेंट्स, वार्तालाप के अंत में निश्चित परिणाम अवश्य निकले। जैसे कि ख़त्म हो आपका, ख़त्म कितने पेजों में होगा, ठीक है, तो 1 पेज 1.5 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज तक ले जा सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और कम से कम 1 पेज जरूर होना चाहिए। लेकिन ख़त्म हो जहाँ वहाँ कुछ न कुछ परिणाम निकलना चाहिए। जैसे कि कुछ न कुछ बात पर ख़त्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब और बातें थी करनी और ख़त्म कर दी मतलब कि बिना बात कही, मतलब और बोलने की इच्छा थी और अचानक ख़त्म हो गया, मतलब पता भी नहीं चला और ख़त्म हो गया। जैसे कि देखिए यहाँ पर रोगी बोला अच्छा धन्यवाद, कल फिर आऊँगा, अच्छा नमस्कार। मतलब कि जैसे कि ये छोड़ के जा रहा है, ये वार्तालाप को ख़त्म कर रहा है, ठीक है। इसमें ख़त्म हो रहा है वार्तालाप, जाने लगा है, बोला अच्छा धन्यवाद, कल फिर आऊँगा, ठीक है। फिर इसमें यहाँ देखिए अच्छा नमस्कार, इस तरह से जैसे कि बात को ख़त्म कर रहा है। और यहाँ अगर हम लोग डायरेक्ट जैसे कि बातचीत चलते हैं और अचानक एंड कर दिए, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा, उसमें जैसे क्वेश्चन आएगा तो वार्तालाप के अंत में निश्चित परिणाम अवश्य निकले। कुछ परिणाम भी निकलना चाहिए उस वार्तालाप के। जैसे कि कुछ बहस हो रहा है तो बहस में कुछ निकलना भी तो चाहिए, नहीं ऐसे ही फालतू में बहस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ जैसे कि देश के बारे में हो रहा है बहस, तो उसमें कुछ निकलना चाहिए, जैसे राय निकलना चाहिए, किसी का सहमति निकलना चाहिए, कुछ विचार निकलना चाहिए, ठीक है। अभिभाव कुछ मतलब निकलना चाहिए, उसके विचार निकलने चाहिए, ठीक है। कुछ देश के प्रति कुछ अपने मतलब कुछ न कुछ परिणाम निकलना चाहिए, इस तरह से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। और पांचवा है प्रचलित मुहावरों का यथास्थान प्रयोग हो। मुहावरों का भी प्रयोग करना है, ठीक है, मुहावरों का प्रयोग करना है। जैसे कि क्या करना है, कुछ भी आप लोग मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस तरह से। मतलब कि कोई नाच के बारे में हो रहा है बात और बोल दिया कि उनको नहीं पता था, तो उसके जगह में मतलब कि लिखना है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस तरह से कुछ प्रयोग करना है, ठीक है। यथास्थान जहाँ जरूरी हो वहीं लिखना है। छठा में स्टूडेंट संवाद की भाषा सरल और बोलचाल की हो। जो संवाद की भाषा होगी वो सरल होना चाहिए, यानी कि सरल मतलब पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ा जा सके। ऐसा नहीं कि अब पढ़ने में एक ही शब्द पढ़ने में 10 आदमी लग गए फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बढ़िया सरल भाषा होना चाहिए और बोलचाल की हो, यानी कि जो आम बोलचाल की भाषा होती है उसी टाइप का हो। जैसे कोई मगही बोल रहा है तो उसी टाइप का वहाँ का संवाद होगा तो उसको ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। कहीं अगर हिंदी बोल रहा है तो हिंदी लिखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि जो लिखने वाला है गुजराती और जो संवाद जिसके बारे में लिख रहा है वो सब हिंदी में बात किया, तो हिंदी में ही इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसका बढ़िया से यानी कि उसका बढ़िया से यहाँ संवाद आना चाहिए, ठीक है, तब बढ़िया लगेगा, आकर्षक लगेगा। और देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे संवाद लेखन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं या होनी चाहिए। तो अच्छे संवाद लेखन की विशेषताएं होनी चाहिए। संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्क सम्मत यानी अर्थपूर्ण विचार होना चाहिए। जो विचार निकलेगा वो तर्कपूर्ण निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिन फालतू का ही कुछ बात चल कर रहे हैं और उसी को लिख दिए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ विचार निकलना चाहिए, कुछ देश के प्रति कुछ न कुछ अच्छी भावना के प्रति कुछ विचार निकलना चाहिए, ठीक है। तर्क निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, मतलब कि अर्थपूर्ण कोई अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि फालतू में ही बहस किए जा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए।
दूसरा स्टूडेंट, संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। ये भी अभी बताए हम, जैसे कि संवाद जो होना चाहिए देश के बारे में होना चाहिए, काल यानी कोई समय के बारे में, कोई व्यक्ति के बारे में या कोई विषय के बारे में लिखा होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा संवाद सरल भाषा में लिखा होना चाहिए। सरल भाषा मतलब कि ऐसा कि सब लोग पढ़ पाए, ऐसा नहीं कि कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। चौथा संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी वह उतनी ही अधिक सजीव, रोचक और मनोरंजक होगा। यानी कि संवाद में जीवन की स्वाभाविकता होनी चाहिए, ऐसा लगे कि यहीं पर बोल रहा है कोई आदमी, ठीक है, यहीं कोई दो लोग बहस कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब कभी वैसा कोई बोला ही नहीं होगा, इस तरह से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होना है कि मतलब वास्तविक में वैसा लोग बोलते हैं उसी तरह से होना चाहिए, ठीक है। स्वाभाविकता होनी चाहिए और जितना अधिक सजीव होगा, जितना अधिक रोचक लगेगा, उतना ही मनोरंजक भी होगा, उतना पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी लिखना विशेषताओं में। संवाद का आरंभ और अंत रोचक हो, आरंभ भी बहुत बढ़िया होना चाहिए और अंत भी होना चाहिए। शुरू में जैसे कि कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, इस तरह से हम लोग कहते थे, ये शुरू हुआ किसी संवाद के लिए। अंत में कहते हैं बाय, मतलब कि बाय करते हैं तो फिर ओके बाय, इस तरह से गुड बाय कुछ कहते हैं ना, तो अंत में भी ऐसा पता होना चाहिए कि ये अंत हो रहा है। ऐसा नहीं पता चलना चाहिए कि अब अंत की जगह में शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और शुरू की जगह में अंत कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। संवाद का आरंभ और अंत रोचक होना चाहिए, मतलब कि जिस तरह से शुरू करते हैं उस तरह से होना चाहिए आरंभ, और जिस तरह से अंत होता है उस तरह से अंत होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे इसका उदाहरण के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। संवाद लेखन के एक एग्जाम्पल, यानी कि किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एक है रोगी और वेद का संवाद, एक रोगी और वेद का संवाद हो रहा है। किस प्रकार से हो रहा है? रोगी बोला, औषधालय में प्रवेश करते हुए, इस तरह से भी लिखना है आपको, ठीक है। जैसे कि किस परिस्थिति में बोल रहा है, जैसे कोई हंसते हुए बोल रहा है तो यहाँ लिखना है हंसते हुए, कोई कुछ कर रहा है तो यहाँ कहीं कहीं लिखना है, हर जगह नहीं लिखना है। जैसे देखिए रोगी औषधालय में प्रवेश कर रहा है तो लिखा प्रवेश करते हुए। वेद जी नमस्कार, रोगी आ रहा है मरीज, ठीक है, और हॉस्पिटल में अंदर जाते हुए बोला वेद जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, इस तरह से कुछ बोला होगा। फिर वेद बोलता है नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी, आइए पधारिए, कहिए क्या हाल है। कितना सुंदर लग रहा है ना। फिर रोगी देखिए बोल रहा है पहले से बहुत अच्छा हूँ, बुखार उतर गया है, केवल खांसी रह गई है। फिर कहता है वेद घबराइए नहीं, खांसी भी दूर हो जाएगी, आज दूसरी दवा देता हूँ, आप जल्द अच्छे हो जाएंगे। कितना सुंदर लग रहा है आप लोग को। रोगी आप ठीक कहते हैं, शरीर दुबला हो गया है, चला भी नहीं जाता, और बिछावन यानी कि बिस्तर, यानी कोई नहीं समझ पाएगा इसलिए बिस्तर को कर दिया, ठीक है। पर पड़े पड़े तंग आ गया हूँ, ऐसा स्वाभाविकता है स्टूडेंट्स कि कोई भी अगर शरीर दुबला पतला हो गया, बीमार पड़ गया तो बिस्तर में ही रहेंगे, ठीक है। तो ये स्वाभाविकता दर्शा रहा है। वेद कर रहे हैं चिंता की कोई बात नहीं, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, कुछ दिन और आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर रोगी कहता है कृपया खाने को बताएं, अब तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगती है। मतलब कि बोल रहे हैं रोगी की थोड़ा कुछ खाने के लिए भी बताइए, हमको भूख भी लग जाता है कभी कभी बहुत ज़्यादा, ठीक है। फल खूब खाइए, ज़रा खट्टे फलों से परहेज रखिए, इनसे खांसी बढ़ जाती है। यानी कि बोले डॉक्टर यानी कि वेद कि खट्टे फलों को नहीं खाना है, इस तरह से वास्तविक में ऐसा होता है, ठीक है। स्वाभाविकता ये वाला है। दूध खिचड़ी मूंग की दाल आप खा सकते हैं, ये सारा बता रहा है जैसे कि मरीज के लिए ये सब खाना होता है, ठीक है। तो इसको बता रहा है, अच्छा ये स्वाभाविकता प्रदर्शित कर रहा है। रोगी बोला बहुत अच्छा, आजकल गर्मी का मौसम है, प्यास बहुत लगती है, क्या शरबत पी सकता हूँ? ये राय मांग रहा है, ठीक है। क्या शरबत भी पी सकते हैं, आजकल गर्मी का मौसम है तो? फिर वेद कहते हैं शरबत के स्थान पर दूध अच्छा रहेगा, पानी भी आपको अधिक पीना चाहिए, ये सलाह दे रहे हैं वेद। रोगी बोल रहा है अच्छा धन्यवाद, कल फिर आऊँगा, जैसे कि अब जा रहे हैं, अंत कर रहा है संवाद को, ठीक है। वेद बोल रहे हैं अच्छा नमस्कार, फिर ख़त्म कर दिए, ये वाला ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इतने से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं छूटने वाला है, ठीक है। इतना आप अगर पढ़ के जाते हैं तो इसका PDF का चिंता मत कीजिएगा, ग्रुप में डाल देंगे, नहीं तो फिर आप लिख लीजिएगा, ठीक है।
तो यही बताना स्टूडेंट्स। और देखिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे आने वाले समय में CC1 CC2 CC3 IVS वगैरह सारा का सिलेबस वगैरह सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाया भी जाता है, सारा कुछ करवाया जाता है, ठीक है, यूजी के साथ साथ पीजी भी। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको बहुत फ़ायदा होगा आगे में, ठीक है स्टूडेंट्स। यही बताना था स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।